हेलो डियर वेलकम 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 रिनाज हैप्पी लाइफ को आज पुणी गोटे बहुत बढ़िया मु पुणी अवचेतन मस्तिष्क पाठ पढ़ा को आसी यहाँ मोर चमत्कार मैजिकल बही आई चंद्रभागा रामचंडी बुलवा से मोर ये जो देखुं समुद्र एत सुंदर सीनेरी पूरा मोर जमी मेडिटेशन जमी आपण मान कहे से लगुच जगह से मुझे वीडियो करके पकई देती आ सहित आमे पढ़िबा अवचेतन मस्तिष्कर पाठ अध्याय 17 आज बहुत अमेजिंग मैजिकल चैप्टर आपण माने मन देकी सुनंतु आ जदी एई चैप्टरटा आपण मन देकी सुनिले आ निज लाइफ रे ताको लागू करले निश्चित भाबे आपण सब इच्छा पूर्ण होबो ता छडा खाली इच्छा पूर्ण होबनी आपण मानसिक शांति भी मिलिबो आ जहाँ आपण को माइंड रे स्ट्रेस अछि जहाँ चिंता अछि सेटा भी दूर होबो। अध्याय 17 क्षमा करिबा पाई निजर अवचेतन मस्तिष्क को किपरि व्यवहार करिबा। आसंतु आमे पढ़िबा अवचेतन मस्तिष्क रो शक्ति डॉक्टर जोसेफ मर्फी लिखिछन्ति। क्षमा करिबा पाई निजर अवचेतन मस्तिष्क को किपरि व्यवहार करिबा। अध्याय 17 जीवन पक्षपात करे नाही, ईश्वर ही जीवन एवं जीवनर एही सिद्धांत प्रति मुहूर्त आपण भितर प्रवाहित होउछि। ईश्वर निजको आपण मानक भितर सुसंगीत शांति सुंदरता प्रसन्नता एवं प्रचुरता द्वारा अभिव्यक्त करने पसंद करिथांती। एहाकु ही ईश्वरक इच्छा एवं जीवनर प्रबलता कुहाଯାଏ। तामाने आमे शांति रे रहिबा समस्त प्रेम करिबा खुशी रे रहिबा होछि भगवानकर कृपा आ भगवानकर गुण। जदि आपण निज मस्तिष्क जीवनर प्रवाह को निज भितर प्रवाहित होबार विरोध करेंगे तेबे भावनात्मक अवरोध भितर फसीजे एवं एही कारणरू सबु प्रकार नकारात्मक परिस्थिति सृष्टि हो। दुनिया रे दुख एवं अराजकतार परिस्थिति सह ईश्वरंकर कौनसी संपर्क नाही। एभली स्थिति मनुष्यर नकारात्मक एवं विनाशकारी चिंताधारा कारणरू होइଥାଏ। तेणु दुख दुर्दशा एवं रोग पाई ईश्वर को दोष देवा बोकामी अटे। अनेक लोक निज स्वभाव कारण मानवतार पाप रोग एवं दुख पाई ईश्वर को दोष दियंती तांकर तिरस्कार करती। एहा द्वारा सेमाने जीवनर सिद्धांत को निज भितर प्रवाहित होबाकू न दई विरोध करिथांती। अन्य माने निजर दुख जंत्रणा प्रियजनक विच्छेद व्यक्तिगत जीवनर जंत्रणा दुर्घटना पाई ईश्वरंक उपरे दोष लदिथांती। ईश्वरंक उपरे रागंती एवं विश्वास करंती जे ईश्वर ही सेमानक दुख पाई दायी। जेपर्यंत लोक माने ईश्वरंक विषय निज भितरे एपरि नकारात्मक धारणा मन भितरे रखिबे सेमानक अवचेतन मस्तिष्क मध्य सेमानक सेही भली नकारात्मक प्रतिक्रिया देव। सेमाने बुझी पारु नाहांती जे सेमाने निजको ही दंड देउछंती। सेमानकु एही सत्यता ग्रहण करिबा दरकार, एहाकु बाहरे प्रकाश करिवार रास्ता खोजिबा दरकार एवं समस्त प्रकार समालोचना निंदा एवं अन्य कहा प्रति क्रोध एवं निज बाहरे थिबा शक्ति को त्याग करिबा दरकार। अन्यथा सेमाने एक सुस्थ सुखमय एवं रचनात्मक गतिविधि दिगरे आगको बढ़ी पारिबे नाही। जो मुहूर्त एही लोक माने निज मस्तिष्क एवं हृदय प्रेम रूपी ईश्वर को शुणी पारिबे एवं जेबेठारु विश्वास करिबे जे ईश्वर सेमानंको प्रेम करुथिबा पिता अटंती जी कि सेमानंको उपरे नजर रखंती सेमानंको जत्न नियंती मार्गदर्शन करंती बंची रहिबार सहायक हुअंती एवं शक्ति प्रदान करंती। सेतेबेले सेमानंको अवचेतन मस्तिष्क ईश्वरंको प्रति एवं जीवनर सिद्धांत प्रति एही धारणा को स्वीकार करिबो एवं सेमाने निजको अनेक उपाय रे अनुग्रहित होइथिबा पई पारिबे। जीवन सबु बेले आपण को क्षमा करि दिए। जीवनर सिद्धांत पाखरे आपण को क्षमा करिबार असरंती पांठी रहिछि। जदि आपण केतेबेले निजर आंगुठी काटी दियंती जीवन आपण को क्षमा करि दिए। आपण को भितरे थिबा अवचेतन बुद्धिमत्ता तुरंत ताको मरामती करिबारे लागि पड़े।
କ୍ଷତ ରୂପରେ ନୂଆ କୋଶିକା ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଠାରୁ ଆପଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଥାଏ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସଂକ୍ରମଣଙ୍କ ଜୀବାଣୁ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଜୀବନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେଥିରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ତ୍ୱଚା, ଟିସ୍ୟୁ ଏବଂ କୋଶିକା ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରଖେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଊର୍ଜା, ସୁସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେବ। ଅନ୍ୟଥା ନକାରାତ୍ମକ, ଦୁଃଖଦାୟୀ ସ୍ମୃତି, କଟୁତା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତାର ଭାବନା ଏକତ୍ରିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କିପରି ନିଜ ଅପରାଧ ବୋଧକୁ ଦୂର କଲେ ମହିଳା? ହ୍ୟାରିଏଟ୍ ଜି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରତିଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘରକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ସହକର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଭଳି କିଛି କରୁନଥିଲେ କାରଣ ସେ ଜଣେ ହିଁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସରେ ରହୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କାମ କରିବା ବିଷୟରେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ 2 ପୁଅ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖିପାରୁ ନଥିଲେ। ସାନ ପୁଅର ଲିଟିଲ୍ ଲିଗ୍ ଟିମ୍ ଲୋକର ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ଖେଳିଲା। ହ୍ୟାରିଏଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖି ପାରିଲେନି। ତା ସହ ସିଏ କିଏ ଜିତିଲା ପଚାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଥିଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ହ୍ୟାରିଏଟ୍ଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ପରେ ହ୍ୟାରିଏଟ୍ ମୋ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦୂରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ପରିବାର ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ଅଫିସରେ ଏହିପରି ଅଧିକ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି କି ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରିଲି। ନା, ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଅଫିସରେ ଆଉ କେହି ତାଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ସମୟ କାମ କରୁନଥିଲେ। ଅଫିସରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ସେ ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ମନ ଭିତରୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି? ମୁଁ କହିଲି, ସେମିତି କିଛି ନଥିଲେ ତୁମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁନଥାନ୍ତ। କିଛି କଥା ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କଲେ। କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଅନ୍ୟମାନେ ଅଳସୁଆ। ଶେଷରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଅପରାଧବୋଧ ଭରି ରହିଛି। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ହ୍ୟାରିଏଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ସେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ତୁମେ କାହିଁକି ସେମିତି କଲ? ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ହୋଇ ମୁଁ ପଚାରିଲି। ଜୋସେଫ୍ ମର୍ଫି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ? କ'ଣ ତୁମକୁ ଲୋଭ ଲାଗିଲା? ନା, ଲୋଭ ନୁହେଁ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ମୋ ଭାଇ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଭାଇ ନିଶାଗ୍ରତ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଟଙ୍କା ତା ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ। ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି। ସେ ସୁଧୁରିଗଲେ ତା ଟଙ୍କା ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି। ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ହ୍ୟାରିଏଟ୍ କହିଲେ, ତାହା କେବେ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ତାକୁ ମାତ୍ର 26 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି
जदि मु टंका रखी नथांती कौन होइथांता। से कौनसी थैथान कार्यक्रम रे जोग देबा पई से टंका व्यवहार करि पारि थांता। से बोधहुए आम सह एबे भी थांता। तार मृत्यु पई मु ही दायी। मु ताकू पचारिली सेतेबेले तुमे जहा करुथिलो तुमको ताहा ठीक लागुथिला कि? से कहिले हाँ निश्चय, किंतु एबे भाबुची मु जहा कली ताहा भूल थिला। से टंका मोर नथिला। मु पचारिली जदि पुणी थरे सेमिति किछि करिबाकू पड़िबो तुमे कौन करिबो? जानिनी मुंड हलाई से कहिले, किंतु मु मो भाई को ठीक करिबा पई बहुत चेष्टा करिथांती। ताकू खराब परिस्थिति रे छाड़ी देई नथांती। ताहा हेले एबे तुमे भाई को छाड़ी देई नथांतो? मु पचारिली। ना, से उत्तर देले, किंतु एबे किछि करा जाई पारिबो नाही। मोते केबे भी क्षमा मिलिबो नाही। मु मो भाई ठारू चोरी करिछि। ईश्वर मते तार दंड देबे। मु दंड पाइबार योग्य। मु तांकू बुझाइली ईश्वर तांकू दंड देउ नाहंती, से निजे निजकू दंड देउछंती। जदि जीवनर सिद्धांतर तुमे अपव्यवहार करिबो सेही अनुजाई तुमे दुख पाइबो। जदि तुमे खोला जीवंत विद्युतार उपरे हाथ रखिबो तुमको विद्युत आघात लागिबो। प्रकृतिर शक्ति क्षतिकारक नुहे। यह भल कि मंद तुमे ताकू किपरि व्यवहार करुछ ता उपरे निर्भर करे। विद्युत शक्ति क्षतिकारक नुहे। तुमे यहाकू घर आलोकित करिबा पई व्यवहार करुछ कि काहाकू जीवन रे मारी देबा पई व्यवहार करुछ ता उपरे निर्भर करे। पाप केवल गोटिए, ताहा हेउची सिद्धांत विषय अज्ञान हेबा, एवं दंड केवल गोटिए, ताहा हेउची लोक माने नियमर अपव्यवहार कले तार जेउ प्रतिक्रिया स्वतः मिलिथाए। रसायन विज्ञान नियम रे अपव्यवहार कले आपण निज कार्यस्थल रे विस्फोरण करि पारंती। पटारे निज हाथ बाड़ेइले हाथरू रक्त बाहरी पारे। पटार एथिरे किछि दोष नाही। आपण एहार अपव्यवहार करिबा आपणकर दोष। शेषरे मु हैरिएट को बुझाइली ईश्वर काहारी को निंदा करंती नाही किंबा दंड दियंती नाही। तांको निजर नकारात्मक एवं विनाशकारी चिंताधारा प्रति तांको अवचेतन मस्तिष्कर प्रतिक्रिया जोगु से जंत्रणा भोग करुथिले। तांको क्षमा दरकार थिला, किंतु क्षमार प्रकृत अर्थ हेउची निजे निजको क्षमा करिबा। क्षमा हेउची दिव्य नियम सह सुसंगीत रक्षा करी निज चिंताधारा को सठिक दिगरे बाट कढ़ाई नेबा। आत्मनिंदा हेउची नर्क, बंधन एवं प्रतिबंधक। क्षमा हेउची स्वर्ग, सुसंगीत एवं शांति। तांको मनरु अपराध बोध एवं आत्मनिंदार बोझ दूरेई गला। मानसिक आरोग्य मिलिला। परवर्ती थरे जांच बेलकू तांको रक्तचाप स्वाभाविक थिला। अर्थात निजे निजको क्षमा करिबा, निज भूल बुझिबा ही एहार चिकित्सा थिला। हत्याकारी निजको क्षमा करिबा शिखिले। बहु वर्ष तळे आर्थर ओ नामक जणे व्यक्ति यूरोप रे गोटिए हत्याकांड रे संपृक्त थिले। से जेतेबेले मो सह कथा हेबा पई आसिले तांको भितरे मानसिक वेदना भरी रहिथिला, कारण से भाबुथिले जे ईश्वर तांको दंड देबा उचित। मु तांको कोन होईछि बोली पचारिली। से कहिले जे जेउ व्यक्तिर से हत्या कले तांकर तांको स्त्री सह अवैध संपर्क थिला बोली से जानिबाकू पाइथिले। अर्थात हठात रागी पागल प्राय होई जाइथिले। सेही मुहूर्त रे घटना रे संपृक्त व्यक्ति को गुली करी हत्या कले। एही अपराध पाई तांको मात्र किछि मास जेल दंड मिलिला। जेल रु बाहरी आर्थर निजर स्त्री को छाड़पत्र देले एवं अमेरिका चली गले। किछि वर्ष परे सेठारे से जणे विवाहित अमेरिकीय महिला को भेटिले एवं तांको विवाह कले। उभयंकर 3टी संतान अछंती। चाकरी क्षेत्र रे मध्य आर्थर सफल होई पारिछंती। सहकर्मी माने तांकर बहुत आदर एवं सम्मान करंती। आर्थर असुविधा समय रे बहु लोकन को सहाय्य करी आसुछंती, किंतु एसबु बाद मध्य तांको भितरे गभीर अपराध बोध भरी रहिछि। से निजको क्षमा करी पारु नाहंती। तांको कहानी सुनिबा परे मु आर्थर को बुझाइली जे वैज्ञानिक माने कहउछंती जे आम शरीरर प्रत्येक कोष
प्रति 11 मासरे बदली जाए। उभय मानसिक एवं शारीरिक स्तर रे से आउ पूर्वरु सेही लोक होई रही नाहांती जिए हत्या भली जघन्य अपराध करिथिला। निजको संपूर्ण भावरे से रूपांतरित करि पारिछंती। वर्तमान मानवता पाई तांको भितरे श्रद्धा एवं प्रेम भरी रहिछि। बहु वर्ष पूर्वरु अपराध करिथिबा लोकटी वर्तमान मानसिक एवं शारीरिक स्तर रे मृत। निजको क्षमा न करी आर्थर जणे निर्दोष लोकକୁ दंड देउछंती। मु बुझाइबा परे आर्थरଙ୍କ मानसिकतारे बहुत परिवर्तन देखादेला। गोटिए भारी बोझ तांको मनरु उठीगला भली से अनुभव कले। बाइबेलर कुहा जाइथिबा एही उक्तिर यथार्थता से बुझी पारिले। ईश्वर कहिछंती आस मिलिमिशि कारण को जानिबा। तुमर अपराध जेते गाढ़ लाल रंगर होइथिले मध्य ताहा बरफ भली धला होइजिबो। जेते कठिन होइथिले मध्य उल भली नरम होइजिबो। आपणक बिना अनुमति रे समालोचना आपणकु आघात देई पारिबो नाही। रमोना के नामनी जने स्कूल शिक्षयित्री गोटिए अभिभाषण देबा परे मो पाखकु आसीथिले। से मते कहिले वक्तव्य परे तांकर जने सहकर्मी बहुत समालोचना करी तांकु एक चिठी लिखिथिले। सहकर्मी मतरे रमोना बहुत जल्दी जल्दी कहिले अनेक शब्द गिली देले एवं तांको कथा भलरे सुनागला नाही। उच्चारण खराब हेबा सह तांको वक्तव्य प्रभावहीन थिला। रमानंकु एहा गभीर मानसिक आघात देला। सहकर्मी उपरे से रागी गले एवं स्कूल रे तांको सह कथावार्ता कले नाही। मु रमोनांकु पचारिबा समय रे से स्वीकार कले जे से समालोचना पाई ही योग्य, कारण वयस्क श्रोता मानक आगरे वक्तव्य उपस्थापन करिवार अभिज्ञता तांकर नाही। कार्यक्रम पूर्वरु से चिंतित थिले किंतु परे एथिपाई खुशी थिले जे अंततः से कार्यक्रम रे जोग देई पारिथिले। सेही कारणरु सहकर्मी मानक समालोचना तांको आघात देइथिला। घटनाक्रम को एभली तुलना करा जाई पारे जे गोटिए छोट पिला को द्रुत गति रे दौड़ी न पारिबा पई केही बहुत गाली कले जेतेबेले कि केवल चालिबा मध्य छोट पिलाटी क्षेत्र रे एक प्रकार चमत्कार प्रदर्शन। ता माने जदी गोटे छोट पिला धीरे धीरे चालुची ताकू जदी आमे जोर दौड़ीबा पई गाली दबा सेटा हबो सुदु बेकार कथा बा सेटा मूल्यहीन कथा। आमे कथा हेबा परे रमन बुझी पारिले जे से भली प्रतिक्रिया करी से पिलाआलिया आमी करिछंती। सहकर्मी मतामत प्रकृत रे एक आशीर्वाद थिला एवं रमान को प्रदर्शन रे संशोधन आनिबारे ताहा बहुत सहायक होई पारिला। सर्वसाधारण रे वक्तृता देबार शैली शिखिबा पई से निकटस्थ महाविद्यालय रे एक पाठ्यक्रम रे जोग देले। किछि दिन परे समालोचना करिथिबा सहकर्मी को से कॉल कले एवं मतामत पई धन्यवाद जणाइले। किपरि दयावान हेबे कल्पना करंतु जे चिठी रे रमान को विषय रे जहा सब लेखा जाइथिला सेथिरे जदि कोनोसी सत्यता न थांता ताहाले कोन होई थांता। जदि प्रकृत रे वक्तव्य विषय रे जेउ समालोचना करा जाइथिला ताहा भूल होई थांता से भली क्षेत्र रे रमानांको बुझिबाकू पड़ी थांता जे तांको भाषण जेउ भली भावरे उपस्थापन करागला किंबा यार तथ्य समालोचकंकर अहंकार अंधविश्वास किंबा संकीर्ण मानसिकता को आघात देइछि। समस्या रमनांकर नुहे बरं समालोचकांकर जो माने समालोचना करुथिले सेमानंकर। एहा बुझिबा पई आपनको सहानुभूतिशील हेबाकू पड़िबो सहानुभूतिशील हेबाकू पड़िबो। परवर्ती युक्त संगत पदक्षेप हेबो अन्य व्यक्तिंक पई शांति सुसंगीत एवं ज्ञानर प्रार्थना करिबा। जदि आपण बुझी पारिबे जे आपण ही निज चिंताधारा प्रतिक्रिया एवं भावनार मालिक आपण केबे भी काहारी समालोचना रे मर्माहत हेबे नाही।
ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ବିଚାରର ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କିମ୍ବା ଆହତ କରୁଥିବା ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ରହିଛି। ବେଦୀକୁ ଆସିଲେନି ବର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବେଦୀକୁ ଆସିଲେନି ବର। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଭାବି ବରଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା, ବର ଆସିଲେନି। ଭାବି କନ୍ୟାଙ୍କ ଆଖିରୁ 2 ଧାର ଲୁହ ବହିଗଲା। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି। ଏହା ବୋଧହୁଏ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର, କାରଣ ଈଶ୍ୱର କେବେ ଭୁଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଥିଲା ସେହି ଯୁବତୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତିକ୍ତତା ନଥିଲା, କାରଣ ସେ କହିଲେ, ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ବିବାହ ହେବାର ନଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲି। ଯୁବତୀ ଜଣକ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜତାର ସହ ମୁକାବିଲା କଲେ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ କେହି ହୋଇଥିଲେ ମାନସିକ ଆଘାତରେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ନିଜ ଅବଚେତନର ଗଭୀରତାର ଥିବା ଅନନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହ ତାରତମ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରତି ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ସେତିକି ପିଲାଦିନେ ବାପା କିମ୍ବା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେଲା ବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ରଖନ୍ତି। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସଂଯମିତ ମାନସିକ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ବିବାହ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଶୁଭ। ମୋର କିଛି ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣିଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀ ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ନାଁ କାରୋଲ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋତେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ସେ କଳା ରଙ୍ଗର ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ସହ କଳା ରଙ୍ଗର ଷ୍ଟକିଂସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ମୁହଁରେ କୌଣସି ଉତ୍ସାହର ଭାବ ନଥିଲା। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେକଅପ୍ କରି ନଥିଲେ କି ସାଧାରଣ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବି ଲଗାଇ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଉଦାସୀନ ଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ସେ ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଲୋକେ ହଠାତ୍ ବଳାତ୍କାରୀଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାପରେ କରୋଲ ମୋତେ ନିଜର ଲାଳନ ପାଳନ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। କରୋଲ କହିଲେ, ମା କହିଛନ୍ତି ନାଚିବା, ତାସ ଖେଳିବା, ପହଁରିବା କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାପ ଅଟେ। ସବୁ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଦୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କ କାମ। ଯଦି କରୋଲ ଏସବୁ କଥା ନ ମାନନ୍ତି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନର୍କର ନିଆଁରେ ଜଳିବେ ବୋଲି ମା ଧମକ ଦେଇଥିବା ସେ କହିଲେ। ଅଫିସର ଯୁବକ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଗଲେ କାରୋଲ ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ଭାବନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଈଶ୍ୱର ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। କରୋଲଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କରୋଲ କହିଲେ ବିବାହ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ପାପ ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ ଅଶୁଭ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ରହି ଆସିଥିବା ବିଚାର ଯୋଗୁଁ ସେ ଏହିପରି କହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଚଳିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେସବୁ ବିଶ୍ୱାସରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନରୁ ବାହାର କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଜୀବନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାଏ। ମୁଁ କାରୋଲଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଜୀବନର ସତ୍ୟକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ନୂଆ ଏକ ସ୍ୱରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10 ସପ୍ତାହ ଯାଏ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କାରୋଲ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହି ବହିରେ ମୁଁ ଚେତନ ଏବଂ ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ କହିଛି ସେସବୁ କରୋଲଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି। କ୍ରମଶଃ ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ କୁଣ୍ଠାଗ୍ରସ୍ତ ମା ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ମୋହିତ କରି ରଖିଥିଲେ।
परवर्ती समय करल निजर पूर्व धारणा सबु मनरू बाहर करी एक चमत्कार एवं सुखमय जीवन यापन कले। से आकर्षणीय पोशाक पिंधिले, कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट स्टोर जाई निज रूपचर्या कराइले, नाच शिखिले, गाड़ी चलाइबा शिखिले, ताश खेलिबा सह पुरुष बंधु मानक सह कथावार्ता करिबा आरंभ कले। निजर निराशग्रस्त परिवार ठारू दूरे रही जीवन को भल पाइबा शिखिले, एहार मूल्य बुझिले। करल जणे दिव्य जीवन साथी पाई प्रार्थना कले, जहा सह से सुख शांति रे जीवन बिताई पारिबे। दिने संध्यारे से मो ऑफिस रु बाहरी जिबा समय रे अन्य जणे व्यक्ति मते अपेक्षा करिथिले। संजोग वशतः मु सेही दुई जनकर परिचय कराई देली। 6 मास परे से दुहे विवाह बंधन रे आबद्ध हेले। वर्तमान पर्यंत सेमाने परस्पर सह सुखरे दिन काटुछंती। उपचार पाई क्षमादान जरूरी, उपचार पाई क्षमादान जरूरी। एवं जेतेबेले आपण प्रार्थना करिबा पाई ठिया हेउछंती, जदि काहा उपरे आपण रागिछंती तेबे ताकू क्षमा करंतु। जेतेबेले आपण प्रार्थना करिया पाई ठिया होउछंती, जदि काहा उपरे आपण रागिछंती तेबे तांकू क्षमा करंतु। मानसिक शांति एवं उज्जवल स्वास्थ्य पाई अन्य मानकू क्षमा करिबा जरूरी अटे। जदि आपण उत्तम स्वास्थ्य एवं सुख शांति चाहती, आपण को आघात देइथिबा सेई सबु लोकंकु आपण क्षमा करिदेबा उचित। दिव्य नियम सह निज चिंताधारा सुसंगत करी निजको क्षमा करी दियंतु। आपण अन्य मानकु क्षमा न करिबा पर्यंत निजको संपूर्ण भावरे क्षमा करि परिबे नाही। निजको क्षमा न करिबार अर्थ आध्यात्मिक अहंकार किंबा अज्ञता व्यतीत आउ किछि नुहे। आज चिकित्सार मनोदैहिक क्षेत्र रे लगातार एहा उपरे गुरुत्व दिया जाउछि जे क्रोध, अन्यर समालोचना, पश्चाताप एवं शत्रुता अनेक विकृतिर घर अटे। एही विकृति अस्थि रोग, आर्थराइटिस ठारू आरंभ करी हृद रोग पर्यंत होई पारे। एही नकारात्मक भावना द्वारा उत्पन्न हेउथिबा मानसिक चाप सीधासळख शरीरर रोग प्रतिरोधक शक्ति उपरे प्रभाव पकाए। आपण संक्रमण एवं रोग प्रति उन्मुक्त होइथांती। मानसिक चाप जोगु हेउथिबा रोगर विशेषज्ञ माने दर्शाइछंती जे आघात, दुर्व्यवहार पाइथिबा, ठकामीर शिकार होइथिबा किंबा क्षताक्त लोक माने सेमानकु आघात देइथिबा लोकंक प्रति मनरे क्रोध रखि थांती। एही कारणरु सेमानक अवचेतन मस्तिष्क रे थिबा क्षत गुरुतर हेबा सह सक्रिय होई चाले। एहार एकमात्र उपचार रहिछि। सेमाने निजर क्षति को काटी व्यवहार करिदेबा उचित एवं एहा निश्चिंत भावरे केवल क्षमा देबा द्वारा संभव होई परिबो। क्षमा करिबा अर्थात प्रेम करिबा। क्षमा करिबा कलार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण उपादान हेउछि क्षमा करिबार इच्छा। जदि आपण हृदयर सह अन्य जन को क्षमा करिबा पई इच्छा करंती, तेबे आपण अधारु अधिक अर्थात 51% प्रतिबंधक अतिक्रम करि सारिछंती। मोर विश्वास जे आपण जानिछंती जे अन्य काहारी को क्षमा करिबार अर्थ आपण ताकू पसंद करंती किंबा तांको सह जोड़ी हेबा पई चाहुचंती। काहाकू पसंद करिबा पई केही आपण को बाध्य करि परिबे नाही। ताहा एमिति हेबो जेमिति कि सरकार सद्भावना, प्रेम, शांति किंबा सहनशीलतार नियम लागू करिछंती। सरकारक आदेश रे आपण काहारी को भल पाई परिबे नाही, तेबे एहा एक गुरुत्वपूर्ण विषय। आमे लोकन को पसंद न कले मध्य भल पाई पारिबा। बाइबल रे कुहा जाइछि, भगवान कहिछंती परस्पर को भल पाओ। प्रथमे एहा असंभव लागिले मध्य जिए करिबा पई चाहिए से एहा करि पारिबे। आपण अन्य जनक पई सुख, शांति, स्वास्थ्य एवं जीवनर समस्त कल्याण आशीर्वादर कामना करिबा ही हेउछि प्रेम।
एसबु पाई केवल गोटे जिनिसर आवश्यकता रही एवं ताहा हेउछि आंतरिक इच्छा शक्ति। क्षमा करदेले आपण महान होई जाती नहीं, प्रकृत रे आपण स्वार्थपर होइथांती, कारण आपण जहा किछि अन्य मानक पई करंती वास्तव रे ताहा आपण निज पई करूथांती, कारण हेउछि आपण ही एहा चिंता करुछंती, अनुभव करुछंती। आपण जहा चिंता करुछंती, अनुभव करुछंती, आपण प्रकृत रे ताहा अटंती। एहा ठारु सरल आउ किछि अछि कि? क्षमा करिवार कौशल। निज भितरे क्षमाशीलता आनिबा पई एठारे एक सरल एवं प्रभावशाली पद्धति दिया जाइछि। एहार अभ्यास कले आपणक जीवन रे अद्भुत परिवर्तन आसीबो। मन को शांत करंतु, निश्चिंत हुअन्तु एवं सबु प्रकार चिंतारू मुक्त होई जांतु। ईश्वर एवं आपणक पई तांकर प्रेम विषय भावन्तु, तापरे स्वीकार करंतु। मु संपूर्ण भावरे एवं निज इच्छारे आपणको निज इच्छारे आपणको क्षमा करूछि बा आपणको कष्ट देइथिबा व्यक्तिଙ୍କ नाम को क्षमा करूछि। मु संपूर्ण भावरे एवं निज इच्छारे आपणको क्षमा करूछि। आपणको कष्ट देइथिबा व्यक्तिଙ୍କ नाम को कहिबे बा धर रामचंद्र मते कष्ट देइछंती, मु संपूर्ण भावरे एवं निज इच्छारे रामचंद्रଙ୍କୁ क्षमा करूछि। मु मानसिक एवं आध्यात्मिक भावरे तांको मुक्त करूछि। तांको सह संबंधित समस्त प्रसंग को मु क्षमा करूछि। मु निजे मुक्त एवं से मध्य मुक्त। एही अनुभव अति चमत्कार। आज मोर क्षमा देबार सामान्य दिन। मते केबे कोनोसी समय रे दुख देइथिबा सबु लोक मानको मु मुक्त करूछि एवं समस्तंक पई मु सुख, शांति, स्वास्थ्य एवं ईश्वरंक कल्याण कामना करूछि। मु एहा मुक्त भावरे आनंद एवं प्रेमर सह करूछि। मते दुख देइथिबा व्यक्तिंक विषय मु जेतेबेले भाबुछि, मु कहूछि मु तुमको मुक्त करि देइछि एवं जीवन रे समस्त सुख समृद्धि तुमर हेउ। मु मुक्त एवं सेमानक मुक्त। एहा चमत्कार। मुक्त सेमाने मुक्त, एहा चमत्कार। मु चाहूछि सेमाने भी मुक्त, मु भी मुक्त। प्रकृत क्षमार महान रहस्य हेउछि जेतेबेले व्यक्ति को आपण थरे क्षमा करि दियंती, पुणी थरे प्रार्थना करिवार आवश्यकता न थाए। सेही व्यक्ति कथा किंबा सेही दुख आपणक मने पड़िले आपण संपृक्त व्यक्तिंकर शुभकामना करंतु एवं कुहंतु तुमर मंगल हेउ। बारंबार एहीपरि करंतु। किछि दिन पर देखिबे सेही दुखद अनुभूति आपणकर आउ मने पड़िबो नाही। क्षमा करिवार एसिड टेस्ट। क्षमा करिवार एसिड टेस्ट। सुना को परीक्षा करिवा पई एसिड टेस्ट करा जाय। सेही परि क्षमा करिवार एसिड टेस्ट मध्ये अछि। कल्पना करंतु मु आपनको दुख देइथिबा, आपनको क्षति करिथिबा लोकटी विषय बहुत भल कथा कहूछि। जदि आपण तांको विषय भल कथा सुनी रागी जाउछंती, तेबे वर्तमान पर्यंत घृणा भाव आपणक मन भितरे रहिछि एवं अवचेतन स्तर रे एहा आपणक विनाश करूछि। धरि नियंतु वर्षे तळे आपणक दांतर जंत्रणादायक अस्त्रोपचार करा जायथिला एवं आपण मते ए विषय पूर्वरु कहिथिले। जदि मु वर्तमान आपणको पचारिबी जे आपण सेही जंत्रणा अनुभव करूछंती कि, आपण निश्चिंत भावरे कहिबे हां मोर अस्त्रोपचार कथा मने अछि, किंतु आउ जंत्रणा हेउनी। बास एहा ही पूरा कहानी। जदि आपण प्रकृत रे काहाकू क्षमा करि देउछंती, आपण घटनाटी मने रखिबे, किंतु मनरे राग किंबा प्रतिरोधक भावना रहिबो नाही, प्रतिशोधक भावना रहिबो नाही। एहा हेउची क्षमा करिवार एसिड टेस्ट। आपण आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक दिगरु एहार परीक्षा करिबा दरकार, अन्यथा आपण निजकू केवल ठकिबा ही सार हेबो। आपण क्षमा करिवार प्रकृत कला अभ्यास करू नाहांती। सबु किछि बुझिबार अर्थ समस्त को क्षमा करिबा। व्यक्ति जेतेबेले निज मस्तिष्कर रचनात्मक नियम को बुझी पारे, से निज जीवन को खराब करिवार दोष अन्य मानकु देबा बंद करि दिए। वर्तमान आपण जानि पारिथिबे जे निजर चिंताधारा एवं भावना ही आमर भाग्य निर्धारण करे। केवल ता नुहे, एहा मध्य जानिथिबा जे बाह्य जिनिस गुड़िक आम स्थिति एवं अनुभवर कारण नुहंती। अन्य माने आम खुशी कम करि पारिबे।
एवं आपण निष्ठुर भाग्य हातर एक कंढई बंचिबा पई आपनकु एसबुर विरोध करने को पड़िबो। विचार गुड़िक केवल वस्तु अटंती बोली आपण बुझीगले। एभली चिंताधारा सबु निजर विनाशकारी स्वभाव प्रकाश करिवे। एही सिद्धांत विषय स्पष्ट भाव में कहा जाइछि, मनीष निज हृदय जहाँ चिंता करे से प्रकृत में ताहा ही होई जाए। क्षमा करिवार सहायक जिनिस गुड़िक सूची। जीवन क्षमापात करे नाही, ईश्वर ही जीवन। एवं जीवनर एही सिद्धांत प्रति मुहूर्त रे आपनक भितरे प्रवाहित हेउछि। ईश्वर निजको आपनक भितरे सुसंगीत, शांति, सुंदरता, प्रसन्नता एवं प्रचुरता द्वारा अभिव्यक्त करिबा पसंद करिथांती। एहाकु ही ईश्वरଙ୍କ इच्छा एवं जीवन प्रवणता कहा जाए। जीवन आपनक विरुद्ध रे कोनोसी असंतोष भावना रखे नाही। से सबुबेले आपनक क्षमा करे। जदि आपण प्रकृति सह समन्वय रक्षा करिवे, जीवन आपनक पई स्वास्थ्य, ऊर्जा, सुसंगीत एवं शांति आनीदेव। अन्यथा नकारात्मक, दुखदायी स्मृति, कटुता एवं असुस्थरा भावना एकत्रित हेबो एवं आपनक भितरे जीवन सिद्धांत मुक्त भाव में प्रवाहित हेबार बाधा सृष्टि करिवो। जदि जीवनर सिद्धांतर तुमे अपव्यवहार करिवो, सेही अनुजाई तुमे दुख पाइबो। जदि तुमे खोला जीवंत विद्युत तार उपरे हाथ रखिबो, तुमको विद्युत आघात लागिबो। प्रकृतिर शक्ति क्षतिकारिक नुहे। एहा भल कि मंद तुमे ताकू किपरि व्यवहार करूछ ता उपरे निर्भर करे। विद्युत शक्ति क्षतिकारिक नुहे। तुमे एहाकू घर आलोकित करिबा पई व्यवहार करूछ कि काहाकू जीवन रे मारी देबा पई व्यवहार करूछ ता उपरे निर्भर करे। जदि आपण बुझी परिबे जे आपण ही निज चिंताधारा, प्रतिक्रिया एवं भावनार मालिक, आपण केबे भी काहारी समालोचना रे मर्माहत हेबे नाही। भावना गुड़िक विचारर अनुसरण करिथांती एवं आपण को व्यस्त, विव्रत किंबा आहत करुथिबा विचार गुड़िक प्रत्याख्यान करिवार शक्ति आपण ठारे रहिछि। आपण अन्य जनक पई सुख, शांति, स्वास्थ्य और जीवनर समस्त कल्याण आशीर्वादर कामना करिवा ही हेउछि प्रेम। एसबु पई केवल गोटे जिनिसर आवश्यकता रहिछि एवं ताहा हेउछि आंतरिक इच्छा शक्ति। क्षमा करिदेले आपण महान होई जांती नाही। प्रकृति रे आपण स्वार्थपर होइथांती, कारण आपण जहा किछि अन्य मानक पई करंती, वास्तव रे ताहा आपण निज पई करूथांती। प्रकृत क्षमार महान रहस्य हेउछि जेतेबेले व्यक्ति को आपण थरे क्षमा कर दियंती, पुणी थरे प्रार्थना करिवार आवश्यकता न थाए। आपण को दुख देइथिबा व्यक्तिंक कथा किंबा सेही घटना आपणक मनरे पड़िले आपण संपृक्त व्यक्तिंकर शुभकामना करंतु एवं कुहंतु तुमर मंगल हेउ। बारंबार एहीपरि करंतु। किछि दिन पर देखिबे सेही दुखद अनुभूति आपणकर आउ मने पड़िबो नाही। व्यक्ति जेतेबेले निज मस्तिष्कर रचनात्मक नियम को बुझीपारे, से निज जीवन को खराब करिवार दोष अन्य मानक सेवा बंद करी दिए। बाह्य जिनिस गुड़िक आम स्थिति एवं अनुभवर कारण नुहंती, बरं आम निजर चिंताधारा एवं भावना ही आमर भाग्य निर्धारण करे। एथिरु आमे जानिले कोन 17 अध्याय रे आमे जदि सतरे काहाकू क्षमा करिदेबा ताहले ताहा आम निज पई ही भल। क्षमा करिदेले आम मनरु सब चिंता चली जीवो। क्षमा करिदेले आमे स्वच्छ होबा। क्षमा करिदेले आमर क्रोध चली जीवो। क्षमा करिदेले आमे परमात्मांकर आशीर्वाद पाइबा। ताहले आमे आजिठु आमे संकल्प करिबा जे आमे प्रत्येक दिन 2 जन व्यक्ति को क्षमा करिदेबा जो माने आमको कष्ट देइचंती। आम जीवन रे आमको केही कष्ट देई नथांती कि आमर केही शत्रु नुहंती। एहा सबु आम मनर भावना। ए बहिरु आमे शिखिले आम सहित जहा हुए ताहा प्रथमे आम मन भितरे गढ़ित हुए, तापरे आम बाह्य जीवन रे हुए। आम मन भितरे जहा आमे चिंता करू, जहा आमे जो शक्ति आमे जागृत करू, जो शक्ति जो ऊर्जा रे आमे रहू, बाहरे आमको ताहा ही प्रतिफलित हुए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।